नमस्ते। अगर भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस में भर्ती की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक तरह से पूरा रोड मैप है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, ये अवसर असल में है क्या? फिर इसके लिए कौन योग्य है, अप्लाई कैसे करना है, फिजिकल चैलेंजेस क्या हैं, और आखिर में अपना रिक्रूटमेंट जोन कैसे पता करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रोल सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये जो भर्ती है, ये खास तौर पर विमेन मिलिट्री पुलिस यानी WMP के लिए है, और ये अग्निपथ योजना का ही एक अहम हिस्सा है। इसमें जनरल ड्यूटी की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस रोल के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्या है, ये समझिए पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो चलिए इसकी शर्तों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो क्या वो बात है जो इस रोल के लिए चाहिए? ये सवाल कुछ बहुत ही जरूरी क्राइटेरिया से जुड़ा है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। तो इस मौके के लिए उम्र 17.5 साल से लेकर 22 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब जन्म 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी लंबाई। सभी एप्लीकेंट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 612 सेंटीमीटर रखी गई है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अच्छा, इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे टोटल में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33%। और हाँ, अगर बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम है तो ओवरऑल C2 ग्रेड और हर सब्जेक्ट में कम से कम D ग्रेड होना ही चाहिए। तो अगर एलिजिबिलिटी के सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस की जरूरी तारीखों और दूसरे डिटेल्स को समझते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो है 250 रुपये, और इसका पेमेंट आसानी से ऑनलाइन हो जाता है, जैसे UPI से या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। 2026 में एप्लीकेशन विंडो 13 फरवरी को खुलेगी और 1 अप्रैल को बंद हो जाएगी, और उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम है वो जून के पहले 2 हफ्तों में हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे चैलेंजिंग हिस्से की, यानी फिजिकल टेस्ट। यहां पर फिटनेस की असली परीक्षा होती है, तो इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? फिजिकल टेस्ट सिर्फ पास या फेल वाला मामला नहीं है। यहां परफॉर्मेंस का सीधा असर स्कोर पर पड़ता है। मतलब जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे 1.6 किलोमीटर की दौड़ को ही ले लीजिए। इसकी स्कोरिंग टाइम पर निर्भर करती है। अगर कोई 7.5 मिनट या उससे कम में ये दौड़ पूरी कर लेता है तो उसे पूरे 60 नंबर मिलते हैं, और थोड़ा ज्यादा टाइम लगने पर नंबर कम हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही पुलअप्स का मामला है। हर एक पुलअप टोटल स्कोर में जुड़ता है, मतलब एक एक पुलअप की कीमत है। हाँ, एक बात और, कुछ टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जैसे 7 फीट की खाई कूदना और जिगजैग बैलेंस टेस्ट। इन्हें पास करना जरूरी तो है, लेकिन इनके लिए अलग से कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। चलिए अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी पर आते हैं, यानी अपना सही रिक्रूटमेंट जोन कैसे पता करें। तो अप्लाई कहाँ करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अब जो टेबल आने वाली है उसमें अपने राज्य या इलाके के हिसाब से अपना जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस यानी ZRO ढूंढना है। इस टेबल को समझना बहुत आसान है। बस अपने राज्य का नाम देखिए और उसके सामने लिखा ZRO ही आपका जोन है। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो लखनऊ ZRO के तहत अप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे सिर्फ कुछ शर्तों की लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में एक सफर है, तैयारी का, डिसिप्लिन का, और आखिर में देश की सेवा करने के एक बहुत बड़े और शानदार मौके का। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या इस सफर पर पहला कदम उठाने की तैयारी है? क्या वो जज्बा है जो एक सैनिक में होना चाहिए? ये चुनौती इंतजार कर रही है।